सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में क्रांतिकारी प्रवचनकार श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज द्वारा विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। पुण्यवंत, हमारे मन का हम कार्डियोग्राम निकाल रहे हैं। हम अपने मन का सीटी स्कैन करना चाहते हैं। हम ही अपने मन का संशोधन करना चाहते हैं कि सच में मेरा मन कैसा है। कितना विचित्र हमारा मन और हमारे मन के विचार होते हैं। और इसीलिए आज हम अपने ही मन से, अपने ही विचारों से, हमारे स्वयं के आचारों से ही आज हमें और दुनिया में कोई दुखी बना ही नहीं सकता है। ये जो भी सुख और दुख है ना, ये हमारे मन के आधारित होता है। हमारे सोच के ऊपर ही सुख दुख बन जाता है और दुख सुख बन जाता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। देखिए, एक लड़का था और उसे बुखार चढ़ने लगा। 1 डिग्री से 2 डिग्री हुआ, 2 से 3 डिग्री हुआ। किसी ने पूछा क्या हुआ इस बेटे को, तो जवाब मिला कि इसको बुखार आ गया है, इसकी तबीयत बिगड़ रही है। तबीयत बिगड़ रही है, टेंशन हो रहा है कि 1 से 2, 2 से 3 डिग्री हो चुका है। तो जब बुखार 2 से 3 डिग्री हुआ तो अब दुखी दुखी बन गए, और 3 का 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, और भी आपको टेंशन हो गया। फिर वापस अपने सब पानी में पट्टी लगा कर और भिगो कर और फिर उस पट्टी को लगाया, अपने ट्रीटमेंट के डॉक्टर को बुलाया और धीरे इंजेक्शन वगैरह दिया। धीरे धीरे वो बुखार उतरने लगा। 5 से 4 हुआ और 4 से 3 पर आया। वो जो पड़ोसन थी वो वापिस से बोला, आपकी बेटे की तबीयत अब कैसी है? तो आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी अच्छी है, अभी सुधार पर है। देखो, पहले भी 3 डिग्री था, तो 3 डिग्री में जब उसने पूछा था, आपने कहा कि तबीयत बिगड़ रही है, तब आप दुखी थे। अभी वापिस वो बुखार 3 डिग्री पे आके अटका हुआ है। अब वो पूछ रहे कि तबीयत कैसी? आप कहते कि अब सुधारे पर अब अच्छी है तबीयत। तो 3 डिग्री पहले भी था, अभी भी 3 डिग्री है, लेकिन आपके मन में तो नहीं, ये बढ़ रहा है। और अब आप सोचते कि ये घट रहा है। 3 डिग्री तो 3 डिग्री है। फिर भी हमारे सोच के ऊपर ये पूरा आधारित होता है। हम जो सोचते उसी से हम सुखी और दुखी हम बनते हैं। और इसीलिए भगवान ने, परमात्मा ने हमारे मन को वशीभूत करने के लिए ही परस्पृहा महादुखम निस्पृहत्वम महासुखम एतत् उत्तम समासेन लक्षणम सुख दुखयो। सुख और दुख की व्याख्या बताए कि परस्पृहा महादुखम, आप दूसरों की स्पृहा करते, यही आपके लिए दुख का कारण है। और निस्पृहत्वम महासुखम, आप निस्पृही रहते हो, कहीं पर भी आप आसक्त नहीं हो, आप अनासक्त हो, आप निर्दम्ब हो, आप निर्मल हो, आप निर्दोष हो, तो आप कहीं पर भी आप बंधे हुए नहीं हो। तो यही आपके सुख का कारण बनता है। इसीलिए व्यवहार सबसे अच्छा रखो। कोई भी मन में गांठ मत रखो, न राग की गांठ, न द्वेष की गांठ। जहां जहां गांठ होती है ना, गठान जो होती है ना, उस गठान के कारण कोई भी चीज आर पार नहीं होती। अगर सुई और दोरे की देखो, दोरे को अगर गठान होती है ना, तो वो सुई से आर पार नहीं हो सकती है, वो रुक जाती है, अटक जाती है। और इसीलिए हमें मोक्ष में जाना है, हमें अगर सुखी सच में बनना है, मोक्ष की बात तो हम बाद में करेंगे कभी, क्योंकि मोक्ष की अभी आपको मैं बात समझाऊं तो भी जब आप वर्तमान में ही ऐसी स्थिति में जिंदगी जी रहे हो। देखो, हमारे मंदिर के अंदर आप देखो तो मंदिर में शांति स्नात्र महापूजन, शांति स्नात्र विधान, शांति विधान, शांति कलश विधान, सब कुछ हम करते हैं। शांति स्नात्र भी बनाते हैं, शांति विधान भी करते हैं, हम शांति कलश भी करते हैं, हम बड़ी शांति भी बोलते हैं, छोटी शांति भी बोलते हैं। तो ये सब शांति शांति मंदिर में तो हो ही रहा है। लेकिन मंदिर में शांति स्नात्र पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन अपने घर में शांति से जिंदगी बितानी, शांति से रहना, दूसरों को शांति देना, ये बहुत मुश्किल काम है। उपाश्रय में देखो,
तो उपाश्रय के अंदर 15 दिन में एक बार, कितने दिन में? 15 दिन में एक बार जब वो पक्षी प्रतिक्रमण होता है ना, और तब जोर से झंकारा रावसारा, वो पूरा हम वो जो थोई की 3 लाइन है ना, वो हम सब साथ में मिलकर जोर से बोलते हैं। यानी उपाश्रयों के अंदर 15 दिन में एक बार झंकारा रा, और आपके घर में एक दिन में 15 बार झंकारा रा होता है। शांति से क्यों नहीं रह सकते हम? अपने ही लोगों शांति से हम नहीं रह सकते हैं। कभी पत्नी के साथ कचकच होती है, बेटे के साथ कचकच होती है, बेटी के साथ कचकच होती है, सबके साथ कचकच कचकच और किटकिट करके रहते हैं। क्या मतलब है ऐसी जिंदगी जीने का? कल के प्रवचन में हम यही तो देख रहे, सोच रहे थे कि हमारा कैलकुलेशन कितना भयंकर चल रहा है। हम जिस पैसे के लिए आहार छोड़ने को तैयार थे, आज हम वापस उस पुत्र के लिए पैसा छोड़ने को तैयार, और हम रुके हुए थे कि डॉक्टर ने कह दिया है कि 2 में से 1 जीव बच सकता है, या तो मां बच सकती है या बेटा बच सकता है, 2 में से आपको किसको बचाना है? तो वो क्या सोचता है? अरे आप क्या सोचेंगे बताइए ना? आप यही सोचेंगे कि डॉक्टर एक काम करो, पत्नी को बचा लो, क्योंकि आप यही सोचते कि पत्नी होगी तो पत्नी का सुख भी मिलेगा और वापस एक नई संतान भी हमें प्राप्त हो सकती है। लेकिन अगर सिर्फ बच्चे को बचाने की बात करूं तो माँ नहीं होगी तो बच्चे को संभालेगा कौन? उसको बड़ा करेगा कौन? उसका ध्यान ख्याल रखेगा कौन? इससे तो अच्छा है, ऐसी भावना तो यही है कि दोनों बच जाए। लेकिन अगर डॉक्टर साहब मना कर रहे तो मैं तो पत्नी को बचाने के लिए ही मैं डॉक्टर को कहूंगा, और यही तो हम करते हैं। हाँ, क्योंकि आपने तो कसम खाई है ना, जिएंगे साथ में और मरेंगे साथ में, है ना? बिल्कुल सही ना? आपने यही कसम खाई है, सप्तपदी में आप 7 पद साथ में चले, आपने जो फेरे फिरे आपने प्रतिज्ञा ली है। लेकिन आज ऐसे दिख नहीं रहा है। शादी के वक्त, शादी के पहले तो बड़ा प्रेम जता रहे थे, आज वो प्रेम कहां गया आपका प्रेम? आज तो ऐसी हालत हो गई है कि हमारे लोगों में इतना अफेयर बढ़ गया है कि हमारे परिवारों के अंदर, हमारे लोगों में अब घरवाली अलग ने बाहर वाली अलग। शर्म आती है मुझे ये सब प्रवचन में कहने के लिए कि आज हम कितने निकम्मे बन चुके हैं, कि हमारे में इतनी वासना भड़क चुकी है कि हम लोग अपने पत्नी के साथ, अपने पतियों के साथ भी हम वहां पर हम अपनी एक विश्वास हम नहीं रख सकते हैं। यानी हमारे बीच में भी अविश्वास की दरारें हो चुकी है, दीवारें खड़ी हो चुकी है। और इसीलिए तो आज देखो लगभग 2-3 घर के बाद या तो लड़की वापस अपने मायके आई है, या तो फिर ससुराल छोड़कर चली गई है, या तो डिवोर्स के केसेस बढ़ गए हैं। आजकल तो इतना इजी हो चुका है, नहीं जम रहा है बेटा घर पे आजा, रीमैरिज रीमैरिज रीमैरिज। एक भाव में कितने भाव करने के, एक भाव में कितने भाव, और इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे गुरुदेव कहते थे आ हैया फूटाने वैराग्य नती थतो। वैराग्य इतना होने के बाद भी, इतना निमित्त मिलने के बाद भी सामने वाला धोखा दे रहा है, सामने वाला फंसा रहा है, और तो भी आपको वैराग्य नहीं होता है। ए चल छोड़, नहीं रहना मुझे संसार के अंदर, ये संसार को लात मारकर निकल गया। नहीं, आपको ये भावना भी नहीं आती है। वो स्वामी समर्थ थे, जब शादी के चोरी में बैठे बैठे भी ना, वो भटजी बुआ ने कहा शिव सावधान, वो सावधान, वो बार बार सावधान सावधान बोलते। तो वो शादी के चोरी में बैठे बैठे फेरे फिरने बाकी हैं, और उनको मन में हुआ ये मुझे बार बार सावधान सावधान कर रहे। नहीं नहीं, सच में मुझे अब इस संसार में नहीं रहना है। और स्वामी समर्थ बन गए कि जिन्होंने कितनों का उद्धार किया। ये होता है वैराग्य। निमित्त मिलते ही आपकी आत्मा जागृत हो जाए और सब कुछ छोड़कर निकल जाए। कम से कम और कुछ नहीं तो कम से कम आपके घर में, संसार में भी रहे, शांति से जिंदगी क्यों नहीं जी सकते हैं। और इसीलिए मैं वापस कहता हूं, शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको कोई अगर सवाल पूछे कि आप सबसे ज्यादा किसको चाहते हो, तो आपका जवाब तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि आप सबसे ज्यादा आपके पत्नी को प्यार करते हैं। माँ बाप तो नदी नाला ने 68 तीरथ घरवाली, कि माँ बाप तो नदी नाले हो गए। आज तो आप सबसे ज्यादा पत्नी के लिए आप बाकी सबको छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, चाहे माँ बाप को भी छोड़ना हो, बेटे को भी छोड़ना हो, बेटी को भी, सब, लेकिन मुझे मेरी पत्नी चाहिए। सबसे ज्यादा प्यार करते हैं पत्नी से। लेकिन याद रखना, जब शादी के पहले जब किसी ने आपको पूछा था व्हाट इज लाइफ, तब आप कहते थे कि वाइफ इज लाइफ,
और आज की हालत शादी के कुछ सालों के बाद, जहां पर प्रेम, प्यार, लागनी, वात्सल्य, हूंफ ये सब बढ़ना चाहिए, और उसकी जगह पर आज अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज वाइफ, तो आज लोग कहते हैं कि नाउ वाइफ इज नाइफ, यानी वो तो एक अभी छुरी है जो शांति से मुझे जीने ही नहीं देती है। एक वक्त का आपका जवाब था वाइफ इज लाइफ, आज बोलते हैं वाइफ इज नाइफ। कितना बदल गया, आपका व्यवहार कितना बदल गया। क्या सोचकर आपने शादी की थी, या क्या सोचकर आप शादी कर रहे हो या करना चाहते हो? लक्कड़ का लड्डू खाया वो भी पछताया, और नहीं खाया वो भी पछताया। जब बेटी की शादी होती है ना, बेटी की शादी होती है और शादी के समय पर सब रो रहे हैं, सब चिल्ला रहे, सब एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर बिलक बिलक कर रो रहे। वो माँ बाप कहते कि बेटा तेरे बिना नहीं चलेगा, तेरे बिना तू चली जाएगी, फिर हमारा क्या, तू चली जाएगी हमको अच्छा नहीं लगेगा, तू तो हमारी एक कालजा की कोर है, तू तो हमारी चांद जैसी, हमारी एकदम कितनी नाजुक नमनी तू हमारी बेटी है। क्या क्या आप कहते थे कि कहा तो होगा ना, आपने सबने कहा तो होगा ना। या आप भी किसी को शादी कर कर लेके आए हैं तो तब आपने भी तो वो दृश्य देखा तो होगा ना। वो बेटी भी रो रही है और माँ बाप भी रो रहे, वो भाई भी रो रहा है, उसकी बहन भी रो रही, सब रो रहे। और इस स्थिति के अंदर जब माँ बाप कहते कि बेटा तेरे बिना हमको अच्छा नहीं लगेगा, तू छोड़ के जा रही है हमको, तू आज तेरे माँ बाप का घर छोड़कर जा रही है, तेरे बिना हमको बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगेगा। और सब पूरा दृश्य देख रहे कि कितना प्यार, कितना प्यार। और ऐसी स्थिति में वो जो बेटी है, वो बेटी अपने माँ बाप का दुख, उससे अब वो दर्द सहा नहीं जा रहा है, और वो बेटी ने अचानक सबके बीच में उसने कहा एकदम चुप, कोई नहीं रोएगा, बस अब कोई नहीं रोएगा, सब शांत हो जाइए, मुझे कुछ मेरे मन की बात करनी है। तो सबने पूछा क्या हुआ बेटा, एकदम क्या हुआ? तो और उस समय वो बेटी सबके बीच में ऐलान कर रही है, देखो आप सब जो भी यहाँ पर जितने भी मेहमान यहाँ पर आए हैं, सब देख रहे हैं कि मेरे माँ बाप को मेरे ऊपर कितना प्यार है, वो मेरे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं, वो कितना फुट फुट कर रो रहे हैं। और इसलिए भले मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरे माँ बाप खुद कहते हैं बेटा तेरे बिना में अच्छा नहीं लगेगा, तू अगर तेरी शादी हो तू चली जाएगी फिर हम क्या करेंगे। वो बेचारे कितने कितने विलाप कर रहे हैं। और इसीलिए मैं डिक्लेयर करती हूँ, मैं ऐलान करती हूँ कि अब भले मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं मेरे माँ बाप को छोड़कर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मैं तो मेरे मायके में ही रहूंगी। बोलो माँ बाप कितने खुश होंगे बताइए। तब तो माँ बाप कहेंगे अरे नहीं नहीं बेटा तूने क्या अनर्थ कर दिया, नहीं नहीं तुझे तो ससुराल में जाना है। पापा तुम तो कह रहे, तो मम्मी तुम तो कह रही थी अभी कि तेरे बिना हमको अच्छा नहीं लगेगा, आप इतने फुट फुट कर रो रहे थे। अरे नहीं नहीं ये देखो पूरे आंसू मैंने पोंछ लिए, अब मैं नहीं रोऊंगी, क्योंकि तू जा यहां से, जा तू जा। ये है हमारा संसार। संसार की व्याख्या परिभाषा है स्वार्थ विना सगपन नहीं, अने लालच विना लागनी नहीं, अने मतलब विना मैत्री नहीं, एनु नाम छे संसार। वापिस दोहराता हूं, जहां लालच के बिना लागनी नहीं हो सकती है, जहां मतलब के बिना मैत्री नहीं हो सकती है, जहां स्वार्थ के बिना सगपन नहीं हो सकता है, उसी का नाम है संसार। स्वार्थ है तब तक ही रिलेशन, तब तक ही सगपन है, जहां लालच है तब तक ही लागनी है, और जब मतलब है तब तक ही मैत्री है। उसके बाद सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। जैसे गन्ने का रस निकालते हैं और रस निकालने के बाद पूरा रस निकल चुका है, फिर उस गन्ने को, उस ऊस को, उस शुगर केन को कहां डाला जाता है? कहीं रखा है, उसको कचरे की डिब्बे में फेंक दिया जाता है। जब तक हमारे में रसकस है ना, जब तक हम कमा रहे हैं, जब तक हमारे में रूप है, जब तक हमारे में शक्ति है, जब तक हमारे पास संपत्ति है, जब तक हमारे पास सत्ता है, तब तक हमारी वैल्यू है। बाकी एक बार ये सब कुछ खत्म होने के बाद कोई हमारे सामने देखने को तो क्या, हमें रखने को भी तैयार नहीं होंगे। डोसो कई न कमाए आ डोसी खाटले बेसी खाए, अने भूंडो मरिया न जाए, अने घर मोकलू न थाय। सच्चाई में लिखा है महापुरुषों ने कि परिवार वाले क्या सोच रहे, जो माँ बाप ने इतना कमा कर दिया, घर उनके नाम का, दुकान उनके नाम की, इतना करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की जायदाद आपको दी, और आज वही बूढ़े माँ बाप आज घर के अंदर एक कोने में पड़े पड़े, और उनके लिए बच्चे सोचते हैं क्या डोसो कई न कमाए, अने आ डोसी
ખાટલે બેસી ખાય અને આ ભૂંડો મરીએ ન જાય અને આ ઘર મોકળું ન થાય, ये घर कब खाली होगा, ये बूढ़ा बूढ़ी मर जाने चाहिए, इनको अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम में भेज देना चाहिए, क्या जरूरत है इनको ये घर में रखकर। अभी ये हालत में हम जी रहे। इंसान सबसे ज्यादा किसको प्यार करता है, वापिस दोहराता हूं, वापिस पूछता हूं आपको, तो आपका जवाब यही होगा, सबसे ज्यादा इंसान अपनी पत्नी को प्यार करता है। लेकिन इससे भी एक फोर्थ स्टेप में आगे बढ़ना चाहता हूं। पति पत्नी का टॉपिक तो बहुत बड़ा है, ये संसार का टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको और एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहता हूं। समझ लो कि आप आपके पत्नी के साथ रसोड़े में आप खाना खाने को बैठे हैं और खाना खाते अचानक गैस सिलेंडर फट गया, हाँ आग लग गई या धरती कंप आ गया। बोलो ऐसी स्थिति में आप सबसे, अब मुझे आप सच्चे दिल पे हाथ रखकर जवाब देना कि आप सबसे पहले आप घर से बाहर निकलेंगे, भागेंगे, या पहले पत्नी को पहले आप भगाएंगे, क्या करेंगे? सच सच बोलना। आखिर जवाब तो यही होगा कि सबसे पहले हम पहले भागेंगे और फिर हम पत्नी को आवाज लगाएंगे। वो बची तो ठीक है, लेकिन हम पहले अपना देखेंगे। चातुर्मास स्थल श्री गोटीवाला ओसवाल जैन संघ, शुक्रवार पेठ, पुणे। गोदन निवासी मातोश्री जड़ावीबाई अमीचंद सालेचा, सुपुत्र उत्तमचंद, पुत्रवधू सौभाग्यवती कलावतीबेन, पौत्र विवेक चंकी मेहुल, पौत्रवधू सौभाग्यवती निशा, सौभाग्यवती विनीता एवं ध्रुवी हीर कावी वीर, फर्म अंबिका सिल्क पैलेस, सूरत। गोदन निवासी शाह बाबूलाल जी अमीचंद जी जैन परिवार, धर्मपत्नी सौभाग्यवती हेमलताबेन, सुपुत्र प्रीतम प्रतीक, फर्म इंद्राणी सिल्क पैलेस, अमीझरा डिजाइनर, सूरत। सांतु जालौर निवासी मातोश्री खाशीबेन मगराज जी राठौर, सुपुत्र भूरमल जी, पुत्रवधू सेवंतीबेन, पौत्र हितेश अर्पण, पौत्रवधू सौभाग्यवती सोनल, सौभाग्यवती निकिता एवं प्रीत मायरा, फर्म अल्ट्रा इंडस्ट्री, फालना, आराधना प्लाईवुड, सूरत। डॉक्टर हिंद कुमार कांतिलाल जी वाडेकर परिवार, सूरत। धर्मपत्नी डॉक्टर पूर्णिमा बेन, सुपुत्र डॉक्टर मिलिंद, डॉक्टर दर्शन, पुत्रवधू डॉक्टर मानसी, डॉक्टर श्वेता, संघवी सौभाग्यवती कांताबेन, सुभाष भाई कस्तूर चंद दोषी, सुपुत्र दिनेश भाई, हिरेंद्र भाई, पुत्रवधू सौभाग्यवती हिनाबेन, सौभाग्यवती मोनाली, सुपुत्री सौभाग्यवती पूर्णिमा बेन, किशोर कुमार शाह एवं भाविन नुपुर ललित कुमार, यश मी ध्वजा, फर्म भव्य एजेंसी, बारामती।